दिया है, पर आप हमको स्वीकार करिए। आप स्वीकार करेंगे तो बात बनेगी। हम तो देख रहे हैं आपकी, और आप कब हमको स्वीकार करेंगे, कब आप कृपा करेंगे। गोपियों को मन ही मन लगा हम तो बड़ी श्रेष्ठ हैं। भगवान तुरंत अंतर्हित हो गए। तब गोपिकाएं वृक्षों से पूछने लगी, पीपल से, बरगद से, और गोपिकाओं ने तुलसी जी को पूछा, ये तुलसी कहां ठाकुर जी चले गए। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। यमुना जी को पूछने लगी, हे श्याम सुंदर यमुने, श्री कृष्ण कहां चले गए। अभी तो हमसे बात कर रहे थे और भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहा कुछ नहीं, एक बार भी नहीं बोले कि मैं जा रहा हूं। अभी तो कह रहे थे हम आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते, और अभी एकदम चले गए। कारण क्या हुआ। बोले हमको मन ही मन लगा कि हम तो बड़ी श्रेष्ठ हैं। भगवान ने हमारी प्रशंसा की, और वो प्रशंसा सुनकर के हमें अभिमान हो गया। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। अभिमान और भगवान कभी एक जगह नहीं रह सकते। देखिए, जैसे ही भगवान को गोपिकाएं ढूंढने लगी, शरद ऋतु की पूर्णिमा, नंगे पांव ओस गिर रही है, आवाज लगा रही है, हे गोपाल, हे प्राणनाथ, हे गोविंद, हे बांके बिहारी, हे राधा रमण, हे राधा वल्लभ, अब कहां चले गए। गोपिकाओं को भगवान का विरह सहन नहीं हुआ, तो गोपिकाएं भगवान की लीलाओं का चिंतन करते वैसा अभिनय करने लग गई, वैसा का वैसा अभिनय करने लग गई। तब थोड़ी देर में जब ध्यान आया, जो गोपी ऐसा कह रही, अरे मैं तो स्वयं कृष्ण हूं हम। पर जैसे ध्यान आया, भगवान अंतर ध्यान हो गए, फिर ढूंढने लगी। गोपियों को रेत पर, बालुका पर भगवान के चरण चिन्ह दिखे, पीछे पीछे चली, तो गोपिकाओं को श्री राधा जी का दर्शन हुआ। भागवत जी में कहा है कि महाभागा गोपी मिली। एक महाभागा गोपी मिली किसको? हजारों गोपियों को। और वो क्या कर रही हैं? बोले रो रो करके बार बार कह रही है, आप कहां चले गए प्राणनाथ। हा नाथ रमण प्रेष्ठ, क्वासी क्वासी महाभुजा, दास्यास्यते कृपणायाम में सखे दर्शय सन्निधि। आप हमको अपनी सन्निधि, अपना दर्शन दीजिए हे गोविंद। ऐसा कह करके वो रो रही है। हा नाथ रमण प्रेष्ठ। हजारों गोपियों ने देखा, देखो। बोले अब इस महाभागा गोपी को साथ में लेकर के सब गोपियां रमण रेती लौटी, जहां भगवान ने गोपियों को दर्शन दिए थे, जहां से भगवान फिर अंतर ध्यान हो गए। अब गोपियां ढूंढते ढूंढते बड़ी दूर चली गई थी, लेकिन अब सब गोपियां श्री राधा जी के संग में वहीं लौट करके आई, और भगवान को बुलाने के लिए गोपियों ने एक गीत गाया। भागवत जी में इस गीत का नाम है गोपी गीत। और सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, ये जो गोपी गीत है, गोपियों के हृदय से ये शब्द निकले हैं।
पुनः पुलिन्यमागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णं तदा गमन कांक्षिता। पुनः पुलिनमागत्य, पुनः गोपियां वहीं आ गई पुलिनमागत्य, यमुना पुलिन पर। और क्या करने लगी? बोले कृष्ण भावना, कृष्ण की भावना में ऐसी मग्न हो गई। समवेता जगू, गाने लगी मिल करके सब। क्या गा रही हैं? बोले भगवान को बुला रही है। कृष्णा गमन कांक्षिता, और कृष्णम तदा गमन कांक्षिता, कि हमारे गोपाल जी पुनः आएंगे, हमको विश्वास है। हमसे नाराज हो गए हैं, चले गए हैं, पर हमारे ठाकुर जी आएंगे। वो बड़े करुणा निधान है। थोड़ी देर के लिए हमसे रूठ गए, बाकी ना ठाकुर जी हमसे दूर रह सकते हैं, ना हम ठाकुर जी से दूर रह सकते। ये थोड़ी देर की नाराजगी है। ऐसा विचार करके गोपिकाएं सब मिलकर के, सब गोपियों ने एक गीत गाया। 19 ये मंत्र हैं भागवत जी में गोपी गीत के। गोपिकाएं कह रही हैं, गोप्यौचो जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रयी जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रयी तदृशता दीक्षिता वदा स्वैधृता सव त्वां विचिन्वते स्वैधृता सव त्वां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सूरतनाथ के असुखदासिका वरधनी नथो नेह क्यों वध कव कथामृतं तत जीवनम् कवि कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततम् भूरिदा जना। हे गोविंद, आपके जन्म लेने से वृंदावन की महिमा बहुत बढ़ गई है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। बोले भगवान के दो रूप हैं, एक है चतुर्भुज, एक है द्विभुज। चतुर्भुज में वो रहते हैं वैकुंठ में, और द्विभुज में रहते हैं वृंदावन में। चतुर्भुज में रहते हैं वैकुंठ में,
और 2 भुज में रहते अयोध्या जी में रघुनाथ जी। तो गोपियां कह रही हैं वैकुंठ में जो चतुर्भुज रूप है उससे भी पावन, उससे भी दिव्य सुंदर हमको ये रूप द्विभुज वाला। प्रभु इतनी महिमा बढ़ गई है जब से आपका अवतार हुआ है। जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजः, जन्म जो आपका ब्रज में हुआ तब से इस भूमि की महिमा। आप सबको सुख देने आए हैं, सबका मंगल करने आए हैं। प्रभु हमको दर्शन देकर के हमारा भी मंगल करिए, हमारा भी पीड़ा हमारा दुख दूर करिए। आपका दर्शन नहीं हो रहा है, ये बहुत पीड़ा हमको हो रही है। हे गोपाल, आपके दर्शन की आकांक्षा है और कुछ नहीं चाहती। गोपियां बोली प्रभु आपकी जो मंगलमयी कथा है वो अमृत है। सारे ऋषियों ने, मुनियों ने, महात्माओं ने, भक्तों ने गाया, अब भी गा रहे हैं और हमेशा आपकी कीर्ति, आपकी महिमा को भक्तजन, महात्मा, ऋषि, मुनि सदैव सदैव गाते रहेंगे। इतनी दिव्य पावन, इतनी मधुर, इतनी मंगलमयी आपकी लीला कथा है कि बड़े बड़े सिद्ध संत, महात्मा, ऋषि, मुनि आपकी महिमा गाए बिना रह नहीं पाते। देखो कितनी ही साधक भक्त आपको ऐसे मिलेंगे, वो कहते हम भोजन के बिना रह नहीं पाते। एक दिन भोजन ना मिले, चाहे 10 दिन भोजन ना मिले, पर एक दिन भी ठाकुर जी की सेवा के बिना नहीं रह सकते। ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग बोले हम भगवान की कथा कहे बिना, भगवान की कथा सुने बिना रह नहीं पाते। तो गोपियां कह रही आपकी कथा अमृत है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कभी भी रीडितम। कभी भी रीडितम का मतलब होता है बड़े बड़े ऋषि मुनि निरंतर आपकी महिमा का गान करते हैं, रह नहीं पाते आपके गुणों का गान किए बिना। इतने प्यारे गाने, भगवान की चर्चा नहीं करेंगे तो किसकी चर्चा करेंगे? बाकी तो उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है, भगवान के हो गए। गोपियां बोली आपकी कथा जहां होती है, बोले भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, बहुत बड़े दानवीर हैं। जहां भागवत जी की कथा होती है, भगवान की कथा का दान जहां होता है, जिस घर से होता है, जिस जगह होता है, जो भी कथा में निमित्त बन जाते हैं, जिनको भी ठाकुर जी की सेवा मिलती है, भगवान जिनको निमित्त बना देते हैं, भले वो कितना बड़ा दान संसार के लिए करते हैं। देखिए किसी को लाखों रुपए का भी आप दान कर दो, पर जिसको आपने लाखों रुपए दिए, क्या उसके जीवन में भक्ति आ जाएगी? पर भगवान की कथा का दान जहां होगा, वहां सैकड़ों लोग जो आएंगे तो सब में भाव जागृत हो जाएगा, भक्ति जागृत हो जाएगी। तो भक्ति का दान हुआ कि नहीं? जहां जहां तक शब्द जा रहा है, सारा वातावरण इतना पवित्र हो जाता है। इतना कल्याण जीवों का, सामूहिक जीवों का कल्याण भगवान की कथा से होता है। गोपियां कह रही हैं आपकी कथा तो आपकी भक्ति प्रदान करने वाली है। एक भी व्यक्ति को जीवन में
प्रेरणा किसी से मिल जाए भगवान के भजन की तो कितना बड़ा पुण्य का काम होगा। भले उनको हमसे प्रेरणा मिली, अब वो रोज पाठ करते हैं, रोज जप करते हैं, हमने कहा वो एकादशी करते हैं, हमने कहा वो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, तो आपको इतना पुण्य मिलेगा, आपने एक व्यक्ति को भक्ति में लगा दिया। और जहां कथा होती है वहां, बोले वहां तो देखो जिन पुण्यात्मा के लिए भागवत जी की कथा हो रही है या जो परिवार भागवत जी का आयोजन करवा रहे हैं, इतने सारे लोगों को जीवन में भक्ति का प्रवाह बढ़ रहा है। जो भक्त हैं उनकी भक्ति और बढ़ती है, जन जन को भक्ति की प्राप्ति होती है। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, सत्संग प्राप्त करवाना कितना बड़ा पुण्य का काम है। तो भगवान ही निमित्त बना देते हैं किसी परिवार को, किसी को निमित्त बना दिया और उसी के बहाने सत्संग, सत्संग बिना भगवान की कृपा के प्राप्त हो नहीं सकता। तो भगवान की मंगलमय कथा बोले जीवों को भक्ति प्रदान करती है। तो भक्ति जीवन में किसी के आए, इससे बड़ा दान क्या हो सकता है। तो गोपियां कहती हैं भूमि गणंती ते भूरी दा जना। अब श्री कृष्ण प्रकट हुए, जब गोपिकाएं रोने लग गई, सुखदेव जी कहते हैं जब गोपिकाएं रोने लग गई तब भगवान का आविर्भाव हुआ। इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलप्यन्त चित्रधार रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान के दर्शन की लालसा में गोपिकाएं रोने लग गई। तुरंत भगवान प्रकट हुए और जैसे ही भगवान प्रकट हुए, सुखदेव जी कहते हैं कैसे भगवान लग रहे हैं यमुना जी के तट पर। तासामावीर भूसौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधर स्त्रग्वी साक्षात् मन्मथ मन्मथ। ऐसा दिव्य स्वरूप भगवान का प्रकट हुआ। तासाम, गोपिकाओं को लगा प्राण आ गए और गोपिकाओं ने पीताम्बर धरस्त्रक भी साक्षात मनमथ मनमथ, पीताम्बरधारी मुरलीधर गोपाल के चरणों में प्रार्थना की है, गोपाल जी अब हमको छोड़ के मत जाइएगा। मध्य में ठाकुर जी बैठ गए, हजारों गोपिकाएं भगवान को घेर के बैठ गई और दिव्य सत्संग प्रारंभ हो गया। गोपियां प्रश्न कर रही हैं और भगवान उत्तर दे रहे हैं। भागवत जी में देखो, हमारे ठाकुर जी तो भागवत के रूप में विराजमान हो गए और आप हम सब लोग ठाकुर जी को घेर करके बैठे हैं। आप हम सब के मध्य में कौन बैठे हैं? भगवान बैठे हैं। आप हम सबको, कथा कहने वाले को भी और सब लोगों को भी भगवान का दर्शन हो रहा है कि नहीं? आप हम सबके मध्य में भगवान बैठे। ऐसे ही इस धाम वृंदावन में यमुना जी के पावन तट पर ठाकुर जी बैठे हैं और गोपिकाएं भगवान को घेर करके बैठी है। गोपियों ने कुछ प्रश्न किए, भगवान ने बहुत पावन समाधान किया। गोपियों ने पूछा है आप किस किस से प्रेम करते हैं, आपको कौन लोग अच्छे लगते हैं? भगवान ने कहा ये जीव मात्र मेरा अंश है गोपियों। और देखो भगवान कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है तो मैं तो उसके प्रति भी थोड़ा ऐसा व्यवहार करता हूं ताकि उसका प्रेम और गहरा हो जाए। साथ में रह करके प्रेम और गहरा नहीं होता,
और विरह में प्रेम और गहरा हो जाता है। जैसे माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है, बच्चे घर में हैं, माँ बड़ा ध्यान रखती है, पर वही बच्चे पढ़ने के लिए कहीं दूर चले जाएं तो देखो अब कितना ध्यान लगा रहता है। घर में थे तो इतनी चिंता नहीं है, पर दूर चले गए तो उन्हीं का ध्यान लगा है। भगवान कहते हैं भक्ति और गहरी हो जाए, इसके लिए मैं अपने भक्तों से भी ऐसा व्यवहार करता हूं ताकि उनका प्रेम ऊपर ऊपर से ना रहे और गहरा हो जाए। सुखदेव स्वामी राजर्षि परीक्षित को बोले, राजन अब दिव्य पावन महाराज की लीला प्रारंभ हुई। भगवान ने अनेक रूप प्रकट किए और अनेक रूप जो भगवान ने प्रकट किए, हजारों गोपिकाएं, हजारों कृष्ण के स्वरूप। भगवान प्रत्येक रूप में बांसुरी बजा रहे हैं। आकाश में देवता आ गए और देवताओं ने विमान सजाए हैं। बोले तब देवाधिदेव महादेव भी गोपी बने आए। श्रीधाम वृंदावन में इतनी महिमा है, आप श्री बांके बिहारी जी का तो दर्शन करें, पर ठाकुर जी में प्रेमा भक्ति हमारी जागृत हो तो गोपेश्वर जी का दर्शन करो। वृंदावन में गोपीश्वर महादेव का दर्शन करके ठाकुर जी में और प्रेम बढ़ता है। राम जी के चरणों में भक्ति चाहिए तो महादेव से मांगो, और महादेव के चरणों में भक्ति चाहिए तो राम जी से मांगो। ऐसे वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में भक्ति चाहिए तो गोपीश्वर से मांगो, और गोपीश्वर के चरणों में प्रेम चाहिए तो बिहारी जी से मांगो। देवाधिदेव महादेव गोपीश्वर बनकर के विराजे हैं वृंदावन में। और देखो ये नाम ठाकुर जी ने दिया है, आओ गोपीश्वर। बड़ा पावन प्रसंग है। लाखों करोड़ों लोग प्रतिवर्ष बिहारी जी का मंगलमय दर्शन, गोपीश्वर महादेव का पावन दर्शन। अभी 4 जनवरी से भागवत जी की मंगलमय कथा श्रीधाम वृंदावन में होने जा रही है। आप में से जिसका भाव बने चलने का, तो आप ठाकुर जी से विनती करना, हे ठाकुर जी, हे श्री किशोरी जी, हम पर भी कृपा करें। हमको कोई कह रहे थे, कई लोगों का मन है, तो क्योंकि अब समय तो ज़्यादा है नहीं, कुछ दिनों का समय, इसके बाद अभी ये जो कथा कल यहाँ पूर्णाहुति होगी, परसों से फिर भागवत जी की कथा सनातन धर्म सभा मंडी में परसों से भागवत जी की कथा प्रारंभ हो रही है, और वो कथा 2 तारीख को पूर्ण होगी, और 4 को यहाँ से फिर वृंदावन के लिए प्रस्थान होगा। श्री रामचंद्र सेवा समिति यहाँ पड्डल से, जो भगवान रघुनाथ जी के चरण सेवक हैं, वो कथा यात्रा का संचालन कर रहे हैं, और वो पीछे भी वो कोई उन्होंने लगा रखा है। और आप लोगों का जिसका भी जो जैसा भाव बने ठाकुर जी से, क्योंकि देखो भाई, हमसे कह करके, उनसे कह करके या सोच करके नहीं, ठाकुर जी से प्रार्थना करना। आपका भाव बने तो हे ठाकुर जी, हम भी श्रीधाम वृंदावन में आपकी मंगलमय कथा का श्रवण, आपका दर्शन, गोपीश्वर महादेव का दर्शन। आइए, दिव्य महाराज की लीला का हम लोग स्मरण कर रहे हैं। गोपीश्वर महादेव, देवाधिदेव महादेव भी जहां ठाकुर जी के प्रेम में ऐसे भाव मग्न होकर के गोपी बनकर के नृत्य कर रहे हैं, उस लीला का हम लोग स्मरण करें। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ
रची भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। हे महादेव रास बिहारी भगवान की गाइए। श्री राधे पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। पार्वती से बोले गाइए भी चलूंगा तेरे साथ में, तेरे साथ में। राधा संग मोहन नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज के भारी, हमें दिखा दो प्यार। एक दिन वो भोले बंधारू बनकर सुंदर आ गए हैं, ब्रज में आ गए हैं। जय जय। हे महादेव श्री भूतनाथ भगवान की, गोपीश्वर महादेव